नमस्कार। नमस्ते। आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ, मुझे आ रही है। हाँ, ओके, थैंक यू। लेट्स स्टार्ट। प्लीज सिट विथ योर आइज क्लोज्ड। Gently bring your hands into Atmanjali Mudra. Om Sahana Bhavatu. ॐ भवतु Sahana Bhunaktu. ॐ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शान्ति शान्ति शान्तिः। Gently take your hands back and bow down to Mother Earth with gratitude. Slowly and gently come back up. Thank you and namaste. अब प्लीज़ अपने आप को म्यूट ही रखिए, क्योंकि अगर जनरली क्या होता है ना, कई बार डिस्टर्बेंस आ जाता है। तो मैं यहाँ से वैसे आप लोगों को म्यूट कर रहा हूँ, बट आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। अगर कुछ इम्पोर्टेंट बीच में अगर कुछ डाउट हो तो पूछना होगा, ठीक है ना? तो आप अपने आप को अनम्यूट, ग्रुप छोटा है तो यहाँ पर मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं सबको फोर्सफुली म्यूट कर दूँ। मैं हो सकता है बीच दौरान अगर कुछ पूछना हो, कुछ डाउट आ जाए, तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो, एंड देन अगेन यू कैन म्यूट योरसेल्फ। ओके, सो विल स्टार्ट विद द प्रैक्टिस। पहली प्रैक्टिस हमारी लंग डिटॉक्सिफिकेशन शुरू कर दे। लेट्स बिगिन। रिलैक्स। सेकेंड प्रैक्टिस, सेकेंड एक्सरसाइज वापस समझा देता हूँ। कुछ लोग आज वापस जुड़े हैं नए, तो उनके लिए मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। हाथों को ऐसे रखना है, इनहेल करते हुए हाथ ऊपर, एक्सहेल करते हुए हाथ नीचे। ओके, लेट्स बिगिन।
थर्ड एक्सरसाइज के लिए हाथ सामने लेकर आएंगे ऐसे, अंडरस्टूड। अगर आप अभी इनहेल करोगे, सपोज कि इनहेल से स्टार्ट करोगे तो ऐसे करोगे तो एक्सेल होगा, अंडरस्टूड। अगर आप इस पोजीशन में एक्सेल कर रहे हो तो हाथ ओपन करोगे तो इनहेल होगा। तो जनरली क्या है कि आप पहले इनहेल कर लीजिए, अभी स्टार्ट करेंगे। रिलैक्स। अभी लंबी सांस लीजिए और उसे होल्ड कीजिए। टेक अ डीप लॉन्ग ब्रेथ एंड होल्ड इट। You can gently exhale. Place your left hand on the floor. Take your right hand over your head. Turn your face towards the ceiling. Slowly and gently come back up. बहुत ही धीरे से ऊपर आए, बहुत ही धीरे 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 हाथ अपना नीचे लेकर आए, बिल्कुल धीरे से। ओके, अभी राइट हाथ को जमीन पे रखें। प्लेस राइट हैंड ऑन द फ्लोर। ओपन योर चेस्ट, रेज योर लेफ्ट हैंड अप। थोरासिक ब्रीदिंग, डीप एंड लॉन्ग ब्रेथ, लंबी गहरी सांसें।
Gently come back up with control. Slowly and steadily bring your left hand down. Very good. Place your left hand on your right knee, right hand backside of your back and twist. Every exhalation, twist further and further. Gently place your chin on your right knee. Slowly come back up. Now hold your left knee with your right hand and place the left hand backside of your back and twist on your left side. Gently place your chin on your left knee. Slowly and steadily come back. Now gently stand up. मुखधोती श्वासा करेंगे, खड़े हो जाएंगे. मुखधोती श्वास आई होप सबको पता हो. Blow the air out, pull the lower abdomen. Again and then again, blow the air out, pull the lower abdomen. Inhale करके वापस सांस अंदर ले. वापस दिखा देता हूँ. Understood? First blow the air out, then pull the belly in. आप बाहर हवा को ब्लो करोगे तो आपका belly नॉन नेचुरली आप अंदर पुल कर सकते हो उसको. And then just hold it for 2-3 seconds, then again inhale deeply and then again blow the air out. Okay? Let's do this 10 cycles.
when you're standing up, don't open your eyes suddenly. आँख suddenly मत खोलना. Just keep your eyes closed for a few seconds and then gently open. Okay. Let's continue. ताड़ासन पोजिशन. पहले हम टोज मूवमेंट करेंगे जो हमने कल सीखा था. लेट्स स्टार्ट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax. Left leg. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax. Ankles rotation. Raise your right leg up. Ankle rotation. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Anti-clockwise. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax. Left leg clockwise. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Anti-clockwise. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Relax. Very good. Knees rotation. Gently place your hands over your knees. Let's begin. 1 2 3 clockwise कर रहे हैं हम. 4 5 6 7 8 9 and 10. Anti-clockwise. Reverse position. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Very good. Gently come back. Waist rotation. दोनों पैरों के बीच में समानांतर दूरी बनाएं कंधों के बराबर. Stand with your feet shoulder distance apart. Let's start clockwise waist rotation. Start. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Anti-clockwise. Reverse position. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Very good. Now bring your hands at shoulder line level. Fingers movement. Let's begin. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Very good. अभी wrist rotation करेंगे. I will explain one more time. जब हम कलाई को घुमाएंगे, when we will rotate the wrist, we have to close the fist and open the fist. ठीक है? पंजे को बंद करना है और खोलना है और साथ साथ में कलाई को घुमाना है. चलिए, let's start. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Anti-clockwise. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
एल्बोज मूवमेंट, उंगलियों को साथ में मिलाकर के कंधे के ऊपर में रख दीजिए। लेट्स बिगिन। एल्बोज मूवमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। शोल्डर्स रोटेशन, दोनों शोल्डर्स को आपस में मिला लीजिए। लेट्स स्टार्ट क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Now reverse condition, clock anti-clockwise, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Very good. Gently release. Very good. Stand with your feet together, heels touching each other, make a V shape. पैरों को V शेप बनाएंगे, एड़ियां स्पर्श करेगी, 45 डिग्री एंगल भी बनाएं दोनों पैरों के बीच में। हाथ को इंटरलॉक करें, चेस्ट के ऊपर में रखें। कुछ लोग ऐसे लटकाते हैं, ऐसे लटकाना नहीं है, ऐसे रखना है। ओके, नाउ इनहेल एंड स्ट्रेच अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, inhale up, exhale down, inhale up, down, up, down, up, down, up, down, up, down, up, down, up, and stretch up, hold. Gently come back. Slowly bring your hands down. Okay. अभी chest opening करेंगे. Bring your hands in front of you. Inhale up. Open your hands. Exhale down. Bring your hands together back again. Okay. Let's start. 1 2 close, 3 close, 4 close, 5 close, 6 close, 7 close, 8 close, 9 close, 10 open, keep breathing. Gently come back. Just a second. Okay. Let's continue. Stand with your feet around 3.5 to 4 feet distance between both the legs. Hands at shoulder line level. Let's start. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Try to give maximum stretching. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20. Very good. Bring your hands in front of the chest.
spinal twisting. Let's start from the right side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. Very good. Slightly bend, gently bend forward. Let's start one by one. पहले राइट हाथ से स्टार्ट करेंगे. We'll start with the right hand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. अभी क्रॉस लेग्स करेंगे हम लाइक दिस. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. Gently come back. Okay. Sit down in Vyagrashvasa position. पहले वज्रासन में आ जाओ. First come into the Vajrasana position, then go into Vyagrashvasa position. अलाइनमेंट का ध्यान में रखें. अलाइनमेंट आपका एकदम प्रॉपर होना चाहिए. चलिए लेट्स स्टार्ट. एक्सेल एंड टक योर हेड इन, आर्च योर स्पाइन अप. Inhale, bring your head up and arch your spine down. Exhale, tuck your head in, arch your spine up. Inhale, bring your head up and arch your spine down. Exhale, tuck your head in, arch your spine up. Inhale and bring your head up and arch your spine down. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Gently come back to starting position. अभी हम legs के साथ करेंगे. Let's start. Exhale, tuck your head in. Right knee touches the forehead. Inhale, take your right leg back, head up and spine down. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Last one. Exhale. Inhale. Very good. Gently release. Now for the left leg. Exhale, tuck your head in. Left knee touches the forehead. Inhale and take your left leg back. Bring your head up and arch your spine down. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. And inhale. Slowly bring your left leg back to the starting position. Sashankasana.
टेक सम ब्रेथ इन शशांक आसना, कुछ सांसें ले लीजिए इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, वापस आ जाइए व्याघ्र श्वासा पोजीशन में। अभी हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अपने पैर को रोटेट करेंगे। सो लाइक दिस, 1 ऐसा कर रहे हैं, देखिए हम 2 3, गॉट इट, कम ऑन लेट्स स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Relax your right leg. Now for the left leg, same left पैर के लिए करेंगे। Let's start, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Very good. Gently release. अभी एंटी क्लॉकवाइज, रिवर्स। नाउ विल बी डूइंग रिवर्स। चलिए लेट्स स्टार्ट लाइक दिस। पहले देख लीजिए कैसे कर रहा हूं मैं, अंदर से बाहर घुमा रहा हूं, यहीं से 1 2, जो आपने किया उसका रिवर्स करें, 3 4 5 6 7 8 9 and 10. आहा, वेरी गुड। यहाँ हिप्स पे जबरदस्त काम होता है। लेफ्ट पैर के लिए रिवर्स करेंगे। लेट्स स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Very good. Gently release. Take some breath in Shashankasana. चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी वज्रासन में ही रहे, दोनों हाथ आगे स्ट्रेच करें, स्ट्रेच योर बोथ द हैंड्स। तो ये अधोमुख वीरासन बन जाएगा। ओके, अभी यहां से क्या करना है हमें, यहां से हमें ऊपर ऐसे जाना है भुजंगासन में, पूर्ण भुजंगासन। गॉट इट। फिर उसके बाद नीचे जाएंगे, तो यहां से नीचे से हम वापस अधोमुख वीरासन में आएंगे। अंडरस्टूड। कंडीशन ये है, दोनों पैरों को आपस में जोड़ करके रखना है, दोनों पैर के पंजे भी आपस में जोड़ करके रखना है। योर फीट शुड बी टुगेदर, योर नीज शुड बी टुगेदर, एंड द लेग शुड बी टुगेदर। अंडरस्टूड, दैट इज द कंडीशन। नाउ कीप योर हैंड्स इन फ्रंट ऑफ यू लाइक दिस, come up on the knees like this, and then go up into Bhujangasana, look up to the ceiling, then go down, then from the down go into Adhomukha Virasana. ये एक साइकिल हो गया, this becomes one cycle. Come on, now let's start. We'll be doing 10 rounds. Let's start. 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10. Very good. Adho-Mukha Virasana. Okay, let us continue now. Now we'll be doing reverse. जो हमने किया उसका रिवर्स करना है. पहले हमने क्या किया, ऊपर गए, नीचे आ गए, फिर वहां से वापस आए, राइट? तो अभी ये हम उल्टा करेंगे. यहाँ से नीचे जाएंगे, ऊपर आएंगे, फिर आ जाएंगे वापस ऐसे. यू कैन वॉच द डेमो. यहाँ से देखिए, मैं नीचे से सीधा जा रहा हूँ, फिर ऊपर उठ रहा हूँ, भुजंगासन, and then I am going into Adho-Mukha Virasana. Got it? Reverse. Come on, let's start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. वेरी गुड. अभी शशांकासन में रिलैक्स करें. वापस अधोमुख वीरासन में हाथ रखें सामने की ओर. स्ट्रेच योर हैंड्स and slowly and gently. Now lie down on your supine. Lie down on your belly like this. Place your both the hands under the shoulders, elbows together. Elbows नजदीक होने चाहिए रिब केज के. दोनों पैर आपस में मिला करके रखिए. Now let us go into Bhujangasana. First inhale and come up. Don't apply the hand pressure. Hand pressure इस्तेमाल मत कीजिएगा. हाथ खाली रखिए जमीन पे. Just lift your chest up with the help of your back muscles. Keep your eyes closed and keep breathing. Slowly bring your chin back to the floor. Very good. अभी second variation of Bhujangasana, we will be doing पूर्ण भुजंगासन. अभी हम पूर्ण भुजंगासन करेंगे. Inhale and lift your chest up. Turn your face toward the ceiling. Keep your eyes closed. Keep breathing.
पूर्ण भुजंगासना, इंटेंस बैक बेंडिंग स्ट्रेच हो जाती है इसमें। Slowly and gently place your chin back to the floor. 2-3 सांसें ले लीजिए। Take few breaths. चलिए अभी त्रियक भुजंगासन करेंगे। We'll be doing त्रियक भुजंगासना. Again inhale and come into परिपूर्ण भुजंगासना. Now for Triyak Bhujangasana, twist on your right side, look at your right hip. The name of the asana is Triyak Bhujangasana. You should be able to look at your right hip. Now turn towards the left side and look at your left hip. Slowly and gently go down back to the starting position, chin on the floor. Very good. Gently relax your hands. Place your hands beside the legs. Your chin is on the floor. Take few breaths. लंबी गहरी सांसें ले लीजिए कुछ. Okay. Now we'll be going into the Sarpasana variation. Interlock your hands behind your back like this. मुट्ठी बनाएंगे और हाथ को थोड़ा सा ऊपर उठाइए. Chin is on the floor, both the feet together. Inhale and lift your chest up. Use your hand as a pulley to lift your chest more higher. Now this is without the hand support. We are lifting our chest up. Slowly and gently release. Place your chin back to the floor. Very good. Now take some breath in Makarasana. लेफ्ट हाथ नीचे रखे, उसके ऊपर में राइट हाथ रखे. पैरों को थोड़ा सा स्प्रेड आउट करें. Place your forehead on the back side of your right palm. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. शलभासना वेरिएशंस. दोनों हाथ सामने रख दे, सीधा ऐसे. लेट अस स्टार्ट. अभी क्या करना है, सेम जो हमने कल किया था. राइट हाथ ऊपर तो उसके साथ में लेफ्ट पैर ऊपर. अंडरस्टूड. लेफ्ट हाथ ऊपर तो राइट हाथ तो राइट पैर ऊपर. अंडरस्टूड. चलिए लेट स्टार्ट. अप, right hand and left leg up. Also lift your chest up. Exhale down. Up, left hand and right leg up. Down, up, down, up, down, up, down, up,
down, up, down, up and down. वेरी गुड. अभी दोनों हाथों को, दोनों हथेलियों को पैरों के नीचे दबा दीजिए. Place your palms under the thighs, both the feet together, chin on the floor. Your elbows are out. Okay. So this is the starting position. Now inhale and lift your chest and your thighs up. छाती को ऊपर उठाइए और अपने पैरों को भी ऊपर उठाइए. There might be that your legs are getting apart. It is perfectly fine. अगर आपके पैर अलग हो जाते हैं तो चलेगा. But do not touch your knees to the floor. आपका knees जमीन से ऊपर उठ जाना चाहिए. Slowly and gently release. Now go into Makarasana. Now gently again come back. Spread your hands. हाथों को spread करें. Just change the position of my camera so that you can see it properly. Okay. Yes. अभी पूरा हाथ दिख रहा है. Very good. Chin on the floor, दोनों पैर आपस में मिला करके रखिए. Both the legs together. Raise your left leg up and take it onto the right side. Place your left leg on the floor. Gently bring your left leg back. Now raise your right leg up and take it on the left side. Right पैर को उठाए, left side लेके जाए, उसे जमीन पर रख दीजिए. Slowly come back. Gently release. Very good. अभी धनुरासना करेंगे. Fold your both the legs. Hold your ankles. थोड़ा वेरिएशन इस्तेमाल करेंगे इससे पहले. एंकल्स को पकड़ के पहले सीधा कीजिए अपने हाथ को ऐसा. Now first we'll do some movement. पहले हम अपर बॉडी के लिए करेंगे. इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, अप
down, up, down, up, down, up एंड डाउन। चलिए, अपर बॉडी के लिए हो गया, अभी लोअर बॉडी के लिए करेंगे। तो अपर बॉडी जमीन पर रहेगा, लोअर बॉडी को हम उठाएंगे विद द हेल्प ऑफ द हैंड। कम ऑन, लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 and 5। ओके, so this was the preparation। अभी हम धनुरासन में जाएंगे। Now we'll go into धनुरासना। So with an inhalation, raise your chest and your thighs up. Only your abdomen will be on the floor. Inhale up. Keep breathing. Slowly and gently release. Very good. Release your legs. Turn around and lie down on your back. कुछ सांसें ले लीजिए. Take some breath. Okay, wonderful. Now take your both the hands over your head, both the legs together. Feet pointing towards the ceiling. This is the starting position. Now raise your right leg up at 90 degree. Down. Left leg up. Down. Right up. Down, left up, down, right up, down, left up, down, right up, down, left up, down, right up, down, left up and down. Okay. अभी क्या करेंगे? अभी हम साइकिलिंग करेंगे, ठीक है? तो क्या करना है, पहले फोल्ड कीजिए अपने पैर को, ऐसा दोनों पैरों को फोल्ड किया हमने, लेफ्ट लेग को उठाया, लेफ्ट लेग नीचे लेके गए तो उसके साथ में राइट पैर को उठाया। कम ऑन, लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20। दोनों पैर जमीन पर। कुछ लंबी गहरी सांस ले लीजिए। ओके, चलिए अभी रिवर्स करेंगे। ये तो हमने फॉरवर्ड किया, आगे साइकिलिंग आगे के लिए अभी हम रिवर्स साइकिलिंग करेंगे। लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20। Very good. Release and relax for a while. लंबी सांस ले लीजिए।
चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अभी क्या करेंगे, हम अपने राइट पैर को 90 डिग्री पे उठाएंगे, फिर राइट साइड नीचे लेके जाएंगे और फिर नीचे से वापस सीधा करेंगे पैर को और वापस ऊपर लेके आना है, ऐसा घुमाना है क्लॉकवाइज। सी वॉच मी, मैंने अपने राइट पैर को ऊपर उठाया, राइट साइड से नीचे लेके गया, फिर उसको पूरा सीधा फ्लैट किया, वापस ऊपर लेके आया उसको। अंडरस्टूड? गॉट इट? चलिए ये पूरा चक्कर घुमाना है इसको। सो दिस इज द क्लॉकवाइज कंडीशन एंड देन विल बी डूइंग एंटी क्लॉकवाइज, रिवर्स कंडीशन। दोनों पैरों के लिए 1 बाय 1 करेंगे हम। लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Very good. Relax your right leg. अभी लेफ्ट पैर के लिए करेंगे। Come on, लेफ्ट पैर को ऊपर उठाइए 90 डिग्री, टेक इट ऑन द लेफ्ट साइड, नीचे लेके आइए अगेन। Come on, let's start like this. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Very good. Release your left leg. aha, लंबी सांस ले लीजिए। अभी हम रिवर्स करेंगे। तो रिवर्स कैसे जाएगा, राइट पैर को नीचे से राइट साइड की ओर लेके आए, फिर वहां से ऊपर लेकर आए 90 डिग्री पे एंड देन टेक इट डाउन 0 डिग्री पे। ओके, लेट्स स्टार्ट। कम ऑन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Very good. अभी लेफ्ट पैर के लिए करेंगे। लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Gently release, relax. थोड़ी सी सांसें ले लीजिए, टेक सम ब्रेथ। चलिए अभी दोनों पैरों को उठाएंगे 90 डिग्री एंगल पे। इनहेल अप, रेज बोथ द लेग्स अप। चलिए अभी हम क्या करेंगे, दोनों पैर के लिए मूवमेंट करेंगे। पैर नीचे ऊपर, नीचे ऊपर। अंडरस्टूड? लाइक दिस, डाउन अप। कम ऑन, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. रिलीज। पैरों को नीचे रखिए। चलिए अभी वापस दोनों पैरों को ऊपर उठाइए, रेज बोथ द लेग्स अप। थोड़ी देर के लिए होल्ड करें यहां पर मैं। नाउ स्प्रेड योर लेग्स, ऊर्ध्व प्रसारित पादासना। हवा में ही स्प्रेड करना है। यस,
वेरी गुड, दिस इज वन ऑफ द हिप ओपनर. लेट्स स्टार्ट अगेन. यहाँ पर में हम क्या करेंगे, पैर को सीधा ऊपर वापस खोलेंगे, स्प्रेड क्लोज. यस, कम ऑन. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20. स्प्रेड करके होल्ड करें. धीरे से अपने दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे ऐसे, और पंजों को पकड़ लीजिए. होल्ड योर पाम्स फ्रॉम इनसाइड लाइक दिस. यस, बालक्रीड़ासना. दोनों पैरों के बीच में तकरीबन 2 से 2.5 फुट का अंतर रहेगा. यस. अभी क्या करना है, दोनों पैरों को पुश कीजिए. जो हमारा नी है, घुटना, वो उसको आर्मपिट तक लाने की कोशिश करें, ताकि आपको जो ग्रोइंग्स है, जो हमारा जेनाइटल ऑर्गन है, उसके बॉर्डर लाइन पे आपको वहां पर में माइल्ड प्रेशर फील होगा. पेन भी हो सकता है थोड़ा सा. कम ऑन, पुश योर बोथ द लेग्स टुवर्ड्स द आर्मपिट. द नेम ऑफ द आसना इज बालक्रीड़ासना. वेरी गुड. जेंटली रिलीज. दोनों पैरों को जमीन पर रख दीजिए. आहा, सीधा करके थोड़ा रेस्ट कर लीजिए. टेक सम ब्रेथ इन. चलिए आगे बढ़ते हैं. सेतु बंद आसना. फोल्ड योर लेग्स. Bring your legs closer to your hips. एक palm का distance बनाएं. Keep 1 palm distance between your heels and your hips. The tip of your middle finger should be touching your heels. To that distance, you have to keep your feet away from the hips. Okay. Now inhale and lift your hips up. Exhale down. Up. Down, up, down, up, down, up, and hold. You can also interlock your hands under the thigh, under the hips, and lift it more higher. Slowly and gently release. Very good. दोनों पैरों को सीधा कर दीजिए. पवन मुक्त आसना क्रिया with one leg. Fold your right leg. Your right foot should be pointing. Hold your right leg. Your shin bone. Hold the shin bone by interlocking your hands. Okay. Pull the belly. Exhale. Lift your chest up. Pull your right leg towards your
chin. Try to touch your chin to your right knee. Gently release your right leg. Now fold your left leg and hold it. Exhale, lift your chest up and try to touch your chin to your left knee. Now gently release. Now Dvipada Pavan Muktasana for both the legs. Fold your both the legs. Hold it, hug them. Hug them as much as you can. Exhale and raise your chest up and try to touch your chin to your both the knees like this. Come on. Now you can do rocking. रॉकिंग के बाद आप रोलिंग भी कर सकते हो, राइट एंड लेफ्ट लाइक दिस, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड. ये मसाज करता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड को. रॉकिंग एंड रोलिंग इज बेसिकली फॉर द मसाजिंग द वर्टिब्रा. Okay, that is enough. Release your legs, spread out your hands. दोनों पैर सीधे. अभी हम जठर परिवर्तन आसन करेंगे. Fold your right leg up like this. Yeah. Now take your right leg onto the left side. Keep both the shoulders on the floor. Turn your face onto the right side. अगर आपका राइट पैर हवा में रहता है तो आप अपने लेफ्ट हाथ से थोड़ा सा उसको प्रेस करके जमीन तक पुश कर सकते हो. यू कैन पुश योर राइट लेग विथ योर लेफ्ट हैंड. Gently come back to the starting position. राइट पैर को सीधा जमीन पर रख दीजिए. Now fold your left leg fold your left leg up and take it onto the right side. Turn your face onto the left side. Try to touch your shoulders to the floor. कोशिश ये करें कि आपका शोल्डर उठे नहीं जमीन से. और अगर आपका लेफ्ट पैर थोड़ा ऊपर रहता है, लेफ्ट नी पर्टिकुलरली, तो राइट हाथ से उसको दबा सकते हैं, पुश कर सकते हैं जमीन की तरफ. Gently
come back to the starting position, release your left leg. ओके, अभी दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे लाइक दिस, दोनों पैरों को लेके जाए, अच्छे से ऐसा फोल्ड करें, या दोनों पैरों को लेके जाए लेफ्ट साइड की ओर, टर्न योर फेस ऑन टू द राइट साइड, Now take your both the legs onto the other side. Turn your face onto the left side. Gently come back to the starting position. Very good. Release. Release and relax. Now in Shavasana. आराम से लेट जाए शवासन में. Relax. 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 Relax your feet. Relax your ankles. Relax your calf muscles. Relax your knees. Relax your thighs. Relax your hips. Relax your lower back. Relax your spine. Relax your abdomen. Relax your rib cage. Relax your chest.
Relax your shoulders. Relax your arms. Relax your neck. Relax your face muscles. Relax your crown. Feel the deep relaxation in your entire body from head to toes. Inhalation, you go deeper and deeper. Exhalation, you relax more and more. Day by day, in every way, you are getting better and better. Day by day, in every way, you are getting better and better. Day by day, in every way, you are getting better and better. You are living most and more beautiful life. You are living most and more peaceful and joyful life. You are living most and more happy and healthy life. All is well in your life. Gently take your both the hands over your head. Stretch your hands and legs. Left हाथ को अपने पेट पे रखिए. Fold your left leg. Turn on your right side. Slowly and gently sit up, keeping your eyes closed. Please sit with your eyes closed in any meditative posture. You can hold a yoga mudra. We will be chanting Aum. Let's begin.
Gently bring your both the hands into Atmanjali Mudra. Chant Shanti Mantra. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Gently take your hands back and bow down to Mother Earth with gratitude. Slowly come back up. Rub your palms. Cup them on your eyes. Gently open your eyes and now look to your palms. अपनी हथेलियों को देखें। हमारी हथेलियों में माता दुर्गा, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती का वास है। ये जो बेस है यहाँ पर में नीचे वाला हिस्सा, यहाँ दुर्गा जी है। सेंटर में भाग्य लक्ष्मी है, जिससे हमारा करियर लक्ष्मी जो कहते हैं हम यहाँ पर में। और ये जो उंगलियाँ हैं ये माता सरस्वती का वास है यहाँ पर में। तो वन बाय वन हम देखेंगे। पहले दुर्गा जी को देखेंगे और उनका धन्यवाद करेंगे। हे दुर्गा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे स्वास्थ्य देने के लिए और पूर्ण रूप से स्वस्थ जीवन देने के लिए, शक्ति देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सेंटर में देखेंगे, माता लक्ष्मी जी का धन्यवाद करेंगे हमें धन, संपत्ति, यश और कीर्ति देने के लिए। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। फिंगर टिप्स को देखेंगे और माता सरस्वती का धन्यवाद करेंगे हमें विद्या देने के लिए, ज्ञान, विद्या और सुंदर मधुर वाणी देने के लिए माता सरस्वती जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाथ जोड़ करके उस ब्रह्मांड का धन्यवाद कर लीजिएगा, यूनिवर्स का धन्यवाद कीजिए, नारायण का धन्यवाद कीजिए, जगन्नाथ जी का धन्यवाद कीजिए, जिन्होंने हमें सुंदर शरीर दिया, जीवन दिया और सांसें दी, हमें भोजन दिया, हमें माता पिता, भाई बहन, रिश्ते, संबंधी, पूरा जीवन जो हमें दिया, जिसका उन्होंने कुछ भी चार्ज नहीं लिया, उसके प्रति हम उनका धन्यवाद करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। हाँ यस, आप ऑलरेडी अनम्यूटेड ही हो, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। यस, हाउ आर यू फीलिंग? अच्छा लग रहा है, वेरी गुड। अच्छा, आप थे समीर जी कोई कोने में थे इसलिए दिख नहीं रहे थे। पता नहीं चला, मुझे लगा खाली माता जी आज। मेरा जो है ना, अच्छा, सुन रहे? हाँ, क्या बोल रहे हो राजेश जी, कुछ बोल रहे हो? अभी क्या होता है ना कि जैसा जॉइंट्स है ना,
वहाँ पे टक 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 आवाज आता है जैसे कि कुछ हो रहा है। हाँ, वो आएगा, टक टक ये टक 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 आवाज आएगा, क्योंकि क्या है ना कि अ, अगर कट 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 आवाज आ रहा है तो हड्डियों को हम वो मूवमेंट नहीं दे रहे थे अब तक, इतने साल तक हमने वहाँ मूवमेंट नहीं दी। तो आज हमने यहाँ ऐसा इसको हिलाया, यू आर ट्राइंग टू मूव इट, यहाँ तो पर समझ आएगा, तो धीरे धीरे फिर वहाँ के जो मसल्स है ना वो ट्रेंड हो जाएंगे, उसको आदत पड़ जाएगी, हाँ अभी ये तो रोज हिलने वाला है तो ठीक है, तो अपने आप वो मजबूत हो जाएगा, फिर वो अच्छे से हिलेगा वो। अंडरस्टूड? ऐसा है। नो वरीज। बोलिए। हाँ जी, वरदान जी, जरा म्यूट रखिएगा एक बार, वन बाय वन मैं आप लोगों को अनम्यूट करके बोलिए। हाँ बोलिए समीर जी। हाँ जी, मुझे ये एहसास हुआ कि थोड़ा सा अभी आसन करने में इतना फ्लेक्सिबल नहीं है बॉडी अभी। तो जिस स्पीड से आप बताते हैं तो वो मैं कैच नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि बॉडी भी। तो यही स्पीड मतलब स्टैंडर्ड है या उसमें कुछ स्पीड तो नॉर्मल है, मतलब आई डोंट थिंक सो आपको चाहे तो थोड़ा और प्ले स्लो, मैं एक्चुअली अपना होल्डिंग टाइम ज़्यादा रखता हूँ, मैं मेरा होल्डिंग टाइम ज़्यादा रखता हूँ, फिर मैं बोलता हूँ कि अभी आप लोग रिलीज करें। अंडरस्टूड? ताकि अगर मुझे आप लोगों को अगर 30 सेकेंड होल्ड करवाना हो ना, तो मैं 40 सेकेंड 45 सेकेंड होल्ड करता हूँ जनरली। अंडरस्टूड? मेरा 40 सेकेंड आपके लिए 30 सेकेंड है, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे थोड़ा ज़्यादा होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं पोस्चर में जाऊँगा तब आप प्रिपेयर हो रहे हो जब जा रहे हो। अंडरस्टूड? और फिर मैं होल्ड करता हूँ। मैं जनरली मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं 40 से अभी 2-4 दिन जो चल रहा है ना, वो तो ये तो हम स्टैटिक योगा नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट डूइंग स्टैटिक योगा, हम चलन योगा कर रहे हैं। आप देखो, मूवमेंट चल रही है सब में, भुजंगासन में मूवमेंट किया, शलभ आसन में मूवमेंट किया, धनुरासन में मूवमेंट किया, ये सभी आसन है। तो इट इज़ मोर टूवर्ड्स ओपनिंग अप, ये थोड़ा हम ओपन करने के लिए कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे 4-5 दिन के बाद में फिर हम स्टैटिक में चले जाएंगे, होल्ड करेंगे हम पोस्चर को, तब एक्चुअली मेन होगा, तब मेन बात है, क्योंकि मैं होल्ड करूंगा 40-45 सेकेंड और आप 30 सेकेंड्स होल्ड करोगे। अभी यहाँ नंबर ऑफ साइकिल्स मैं जानबूझ के 20 कर रहा हूँ, मैं 20 इसलिए कर रहा हूँ, एटलीस्ट आप 10, आप लोग 10 तो करें। अंडरस्टूड? तो गुरुजी, और एक ध्यान में आया, एक्चुअली सवाल ये था कि योगासन हम जो बोलते हैं वो थोड़ा स्लो करना चाहिए बोलते हैं और धीरे धीरे करना चाहिए बोलते हैं। तो ये अभी हम लोग जो कर रहे हैं अभी, ये प्रिपरेशन और मूवमेंट जैसा आपने बताया, तो इसलिए हम लोग स्पीड में जा रहे हैं। हाँ, स्पीड नहीं है, ये चलन है, करने ये के तो लिए। कुछ भी नहीं है इसमें तो जबरदस्त स्पीड भी होता है, वो तो मैं कर भी नहीं रहा हूँ, मॉर्निंग सेशन में मैं लेता भी नहीं हूँ वो वाला स्पीड। वो वाला आप देखोगे ना, तो आप पूरा 1-1.5 घंटा पसीना पसीना लथपथ हो जाओगे। अगर मेरा शाम का सेशन अटेंड करोगे ना आप, तो पूरा स्वेट होता है। और सुमति चीज़ चली गई, मेरी एडवांस स्टूडेंट है, उन्होंने कहा सर मुझे मॉर्निंग सेशन अटेंड करना है, तो चली गई, वरना मैं उसको बोलता था कि ज़रा अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। पूरा स्वेट हो जाता है उसके अंदर में, बॉडी कंप्लीट स्वेट फ्रॉम हेड टू टो। अंडरस्टूड? पसीने से लथपथ हो जाते हैं उसमें। वो तो मैं कर भी नहीं रहा हूँ, वो उसको डायनेमिक योगा बोलते हैं, उसमें ज़बरदस्त स्पीड अप्लाई करते हैं हम। अंडरस्टूड? तो वो जो रहता है उसके अंदर में हम इतना फास्ट करते हैं, बोले तो बहुत भी फास्ट नहीं है, लेकिन इंटेंस रहता है। तो उस हिसाब से ये तो चलन है। ये क्या है कि जैसे कि आपको अभी भुजंग आसन में जाना है, लेकिन अभी बॉडी आपका अलाउ नहीं कर रहा है, तो हम थोड़ा चलन कर रहे हैं, उसको मूवमेंट दे रहे हैं, अप डाउन, पैर को ऊपर नीचे किया हमने, ये नॉर्मल स्पीड है। अंडरस्टूड? जब मैं आपको बोलूँगा ना 90 डिग्री होल्ड करो, तब असली परीक्षा पता चलेगी कि आपको होल्ड करने को मन कर रहा है, लेकिन कितना होल्ड हो पा रहा है वो भी देखना है ना। तो 90 डिग्री एंगल पे अगर होल्ड करने में बोलूँगा 40 सेकंड होल्ड करो, और 20 सेकंड में ही लोग गिव अप कर देते हैं। फिर मैं बोलूँगा जैसे कि 30 सेकंड्स अप, 30 सेकंड्स 45 डिग्री एंगल पे है, पैर को होल्ड करना है। अंडरस्टूड? तो वहाँ पर मैं चैलेंज आ जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी ये वाला सिचुएशन है, ये तो इजी है, लेकिन यहाँ पर मैं चैलेंज हो जाता है, मैं बोलूँ इसको 30 सेकंड होल्ड करो। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर मैं असली परीक्षा पता चलता है, जो हमारा लोअर एब्डोमेन है उसकी ताकत चाहिए 45 डिग्री एंगल पे होल्ड करने के लिए। कुछ लोग तो 90 डिग्री भी नहीं होल्ड कर पाते हैं, उसमें भी वो लोग अपने पैर को पकड़ते हैं। और जब मैं कहूँगा कि इसको आप होल्ड करें
सिंगल लेग को, अंडरस्टूड। कुछ लोग ये भी नहीं कर पाते, घुटना बेंड करते हैं इसमें। जब मैं बोलूंगा 45 डिग्री एंगल, तो ये तो हो ही नहीं पाता है, इसमें भी हाथ का सपोर्ट चाहिए रहता है। तो 30 सेकंड्स तो बहुत दूर की बात हो जाती है एक नॉर्मल आदमी के लिए। अभी तो ये हो नहीं पा रहा है कुछ भी मुझसे। हाँ, इसलिए चलन कराना पड़ता है इसलिए चलन कराना पड़ता है। तो योगा में क्या क्या है, योगा में 3 स्टेज होता है। एक होता है चलन योगा, जहाँ पर में हम आसन वही करते हैं लेकिन चलन के साथ करते हैं। अभी भुजंग आसन में मैं आपको आगे चल कर की 3rd वीक में या 2nd वीक में बोलूँगा कि अभी होल्ड करना है विदाउट हैंड सपोर्ट। अभी तो मैं आपको पीछे से ऐसे करवा के कर रहा हूँ ना, इस तरीके से। आज मैंने इंट्रोड्यूस किया क्योंकि ये इजी है। फिर मैं बोलूँगा इसके पीछे रखो हाथ, उठाओ अभी ऊपर, ये और ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। कुछ लोग उठा ही नहीं पाते, ऐसे ऐसे चिन जमीन पे ही रहता है। जैसे एग्जांपल दिखाऊं मैं आपको, मैं कहूँगा कि ये तो इजी है क्योंकि यहाँ हाथ एज अ पुली इस्तेमाल कर रहे हैं हम, एज अ पुली हम लिफ्ट कर रहे हैं, बराबर है। लेकिन अगर मैं कहूँगा कि आप ऐसा करो, यहाँ इंटरलॉक करो सिर के पीछे, अभी उठाओ, तो कुछ ये तो मैं उठ गया, लेकिन ज्यादातर लोग है ना उठ ही नहीं पाते, बस उठ ही नहीं पाते। यहाँ मोबिलिटी तो चाहिए, बैक मसल में स्ट्रेंथ चाहिए, अंडरस्टूड। इसलिए चलन करते हैं हम। चलो आप परिपूर्ण भुजंगासन इसलिए करवाता हूँ कि पूरा प्रेशर डाले, ऊपर उठे। तो जितना चलन करोगे ना तो मसल को पहले मूवमेंट मिलेगा, मसल मूवमेंट में आ जाएगी तो फिर वहाँ पर में आपका स्ट्रेंथ बिल्डअप होगा। तो पहले चलन आसन होता है, उसके बाद फिर स्थिर आसन में जाते हैं हम लोग, अंडरस्टूड। और फिर आता है लास्ट में डायनामिक तो ज़बरदस्त रहता है एकदम। यानी कि जो बाबा रामदेव कराते हैं ना, वो डायनामिक कराते हैं। कुछ प्राणायाम भी डायनेमिक होता है उनका, अनुलोम विलोम है, भस्त्रिका प्राणायाम है, या फिर कपाल भाती है। कपाल भाती वो तकरीबन वो जिस स्पीड से करते हैं ना, वो 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक लगाते हैं वो खुद स्वयं। तो जैसे डायनेमिक है। तो सदगुरु मना करते हैं, आप लोगों ने किया होगा ना, शक्ति चरण हाँ क्रिया की है, तो उसमें बताते नहीं 2 सेकंड में 1 स्ट्रोक होना चाहिए। हाँ तो हाँ वो स्टैटिक तरीका है, वो भी गलत नहीं है, वो भी गलत नहीं है, अंडरस्टूड। वो डायनेमिक तरीका है। डायनेमिक तरीका सब लोग नहीं कर सकते, चक्कर वक्कर आ जाएंगे, अरे यार ये तो घूम रहा है सर मेरा। और कुछ लोगों को पेट में दर्द भी हो सकता है अगर आप डायनेमिक कपालभाति करो तो, ऐसे फास्ट है, अंडरस्टूड। थक जाते हैं। इसके अंदर में ही 500 1 मिनट के अंदर में मैं 200 स्ट्रोक लगा दूं, आम आदमी नहीं कर पाएगा। नॉर्मल आदमी 1 मिनट के अंदर में 200 स्ट्रोक लगाना, यहाँ पेट में आंतों में दर्द शुरू हो जाता है। तो प्रैक्टिस होनी चाहिए उसके पहले। तीसरे 2 सेकंड में 1 स्ट्रोक, 2 सेकंड नहीं, तकरीबन 1.5 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगता है। तो भस्त्रिका प्राणायाम जो मैं करा रहा हूँ, ये बहुत ही माइल्डर वर्जन है। जैसे मैं आपको हाथ का इस्तेमाल करवा रहा हूँ, यहाँ पर मैं फिर ऐसा, फिर ये वाला ये बहुत इजी है। अभी मैं आपको कहूँगा, फिर अभी इसका बहुत ही माइल्डर वर्जन है विदाउट हैंड सपोर्ट। एक दो दिन में वो भी स्टार्ट कर देंगे हम। इसका डायनेमिक वर्जन है जो बाबा रामदेव कराते हैं ऐसा। अंडरस्टूड। ये आप करोगे ना, 2 मिनट के अंदर में सिर से लेके पांव तक पसीना छोड़ देगा शरीर का एक भी पार्ट नहीं है जहां से पसीना नहीं निकलेगा। वार्म अप करने की जरूरत ही नहीं है। भस्त्रिका प्राणायाम में आप वार्म अप हो जाओगे, खाली 2 मिनट करोगे ना। लेकिन डायनेमिक सबसे नहीं होता है। लंग्स अगर किसी के कमजोर रहेंगे तो वो इसमें भी आदमी खांसता है। तो डायनेमिक में तो थक जाएगा, बोले कि यार ये क्या योगा कराते हैं। तो बाबा रामदेव का स्टाइल बहुत ज़बरदस्त है। मैं प्रशंसा करता हूँ कि मैं उनका फ़ैन भी हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो। लेकिन वही है कि आप देखो, जब वो बड़ा सा लगता है ना, इतने सारे लोग करते हैं,
तो सब लोग नहीं कर पाते। आप उसमें देखो जब वीडियो घुमाते हैं तब सब लोग थोड़ी कर पाते हैं उसमें। लेकिन उन्होंने स्टाइल ही वही चूज़ किया है कि पसीना निकालो, बस जो भी है पसीना निकालो। तो उनका डायनेमिक वर्जन है, अंडरस्टूड। पतंजलि योग सूत्र है, बहुत बड़ा बुक है, आपको दिखाता हूँ मैं। जैसे कि ये पतंजलि योग प्रदीप है, पतंजलि योग प्रदीप, ये कम से कम 700 पेज की बुक होगी, ये पूरा ग्रंथ है। आपने पतंजलि योग सूत्र पतली किताब देखी होगी जिसमें 196 सूत्र है, ये उसका डिटेल वर्जन है, पूरी प्रदीपिका है ये, पतंजलि योग प्रदीपिका ये वाला, अंडरस्टूड। तो इसके अंदर में पूरा समझाया है, ये योग सारे आसन्स बताया है इसके अंदर में, एक एक आसन। पतंजलि योग सूत्र भी है और पतंजलि किस किस कितने प्रकार के योग हो सकते हैं, चलन हो गया, डायनेमिक हो गया। चलन और डायनेमिक मोस्टली सेम ही होता है। चलन को ही अगर मैं इंटेंस कर दूं तो डायनेमिक हो जाएगा, और फिर स्टैटिक होता है जहाँ पर मैं आसन में हम स्थिर हो जाते हैं, सुखम स्थिरम आसनम, अंडरस्टूड। आराम से बस पोस्चर में चले जाओ, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट, जितना आपको कंफर्ट शवासन में लगता है ना, आराम से लेट गए शवासन में 4-5 मिनट के लिए, उतना ही आरामदेह होना चाहिए आपका हर आसन। फिर आप आसन में गए लेकिन होल्ड ही नहीं कर पाते, तो 30 सेकंड होल्ड करने में लोगों को दिक्कत हो जाती है, 2-4 मिनट तो बहुत दूर की बात है। जैसे पश्चिमों में मैं बहुत सारे आसन में 4-5 मिनट होल्ड कर लेता हूँ, बहुत सारे आसन हैं जहाँ पर मैं 4 मिनट 5 मिनट में आराम से पड़ा रहूँगा, आराम से एकदम, अंडरस्टूड। फॉर एग्जांपल जैसे सुप्त वीर आसन है, वो मैं करवाऊँगा, आप बोलोगे सर ये तो हो ही नहीं रहा है, अंडरस्टूड। जैसे ये गए एकदम से ऐसा लेट गए, इसमें बोलो मैं 10 मिनट लेट जाऊँगा इसमें, अंडरस्टूड। ये बैक अगर मजबूत होगा तो आप लेट पाओगे, यहाँ पैर फ्री हो गए तो लेट पाओगे आप, ऐसा है। फिर जैसे पश्चिमोत्तानासन है, आप बोलो इसमें मैं 10 मिनट रहूंगा, 10 मिनट्स काउंट करके देख लेना, 10 मिनट्स, कभी देखना है देख लेना, मैं 10 मिनट इसमें रह सकता हूँ, आई कैन होल्ड फॉर 10 मिनट्स, अंडरस्टूड। पर ये मैं कभी जिंदगी में कर ही नहीं पाई है पश्चिमोत्तानासन, ये कभी घुटने ऊपर ही आ जाते हैं, तो शायद हाँ, इसलिए हमें अभ्यास करता रहना चाहिए, सुखम स्थिरम आसन। शीर्षासन बोलो, मैं 10 मिनट उसमें शीर्षासन में रह सकता हूँ, अंडरस्टूड। बहुत ईजी, हम लोग 3 मिनट तो नॉर्मली होल्ड करते हैं शीर्षासन में। तो यो है चक्रासन, बोलो चक्रासन, जैसे ये चक्रासन है, आप बोलो मैं इसमें 2 मिनट, मैं इसमें अभ्यास कर रहा हूँ 3-4 मिनट के लिए, मैं 2 मिनट तो इजीली होल्ड कर दूंगा, अंडरस्टूड। ये चक्रासन है, अभी इसके लिए बैक बहुत मजबूत चाहिए। चक्रासन तो मैंने आपको दिखाया, अदरवाइज मैं मॉर्निंग के बैच में चक्रासन को टच भी नहीं किया पिछले 2 महीने से, 3 महीने, 3 बैच से नहीं मैंने टच किया। अप्रैल महीने तक ही मैं करवा रहा था, क्योंकि वो सब पुराने स्टूडेंट्स हैं, सब मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, अभी वो लोग उनमें से एक भी नहीं है यहाँ पर, मैं 1-2 लोग ही है बस खाली, तो उन्हीं को ही मैं करवाता था, क्योंकि वो 3 महीने से लगातार अभ्यास कर रहे थे। तो फिर मैंने बोला अभी चलो अभी चक्रासन करते हैं, पीठ मजबूत हुई ना इसलिए, तो ऐसा है। तो थोड़ा समय लगेगा, करते रहो करते रहो करते रहो, बस निरंतर अभ्यास करते रहो। मेरी जो शाम का जो सेशन चलता है या फिर उसमें मैं कई बार डायनेमिक कराता हूँ, कई बार मैं एकदम स्टैटिक होल्ड करवाता हूँ। खाली 8 से 10 पोस्चर लेते हैं, 1.5 घंटे में खाली 10 या 15 पोस्चर को हम खाली होल्ड ही करते हैं बस, और कुछ नहीं। एक पोस्चर लिया, होल्ड किया उसको 2 मिनट 3 मिनट, दूसरा पोस्चर लिया, होल्ड किया, तीसरा पोस्चर लिया, होल्ड किया, बस दैट्स इट। ऐसा सबकी कैपेसिटी अलग है, ऐसा कोई जल्दी ग्रोथ कर लेता है, किसी को टाइम लगता है, ठीक है, आ गया समझ में? चलिए, हाँ जी, और कोई कुछ पूछना चाहता है? ठीक है। अच्छा, वरदान जी कैसा लगा आपको? हाँ, बहुत बढ़िया लगा आज का दिन तो। हाँ हाँ,
तो आपने थ्रू आउट किया कि क्या किया कि आपका बीच, क्योंकि आपका वर्किंग आवर भी मैंने जल्दी। थ्रू आउट किया 5 मिनट लेट ज्वाइन किया था, पर फिर थ्रू आउट किया। चलो अच्छी बात है, वेरी गुड। अभी क्या टाइम हो रहा है उधर में? इधर तो अभी 10:30 हो रहे हैं, बस मैं तो ऑफिस के लिए ही निकल रहा हूँ, थोड़ा लेट हो गया, पर वो चलेगा ये टाइम। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, अच्छा है, थैंक पर यू। नेक पेन बहुत हो रहा है, उसका कुछ इलाज बताए ना। नेक जो है ना वो पेन कर रहा है, और स्टमक को थोड़ा घटाना है, तो उसके लिए भी थोड़ा कुछ बताइए फिर एडवांस, तो फिर वो भी हम ट्राई करते रहेंगे। क्या हो रहा है? नेक, गर्दन दर्द कर रही है? हाँ, गर्दन दर्द कर रही है, तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करते हो कि हम जब सोते हैं तब हमको वो पिलो यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कि ऐसे ही फ्लैट पतला सोना पिलो, चाहिए? पतला पिलो, पतला पिलो। पतला पिलो। पतला पिलो, ज्यादा और ऊपर नहीं। और स्टमक को कम करना है, तो वो भी बताइए क्या फिर एडवांस में जो, हाँ, क्योंकि हम स्टमक। लोग का जॉब क्या है, पूरे दिन ऑफिस में बैठ के काम करना है, तो उसकी वजह से वो स्टमक थोड़ा वो हो बाहर जाता है, तो निकल। उसको, हाँ वो उसको कम करना है, तो वो भी आप बताइए थोड़ा बाद में। स्टमक को कम करने के लिए जो, ये तो मैं पूरा जो प्लानिंग समझाता हूँ ना, डाइट वगैरह, वो पूरा फॉलो करना पड़ेगा एकदम प्रॉपर तरीके से, तो कम हो जाएगा। खाली योगा करने से कम नहीं होगा। योगा हेल्प करेगा बहुत अच्छे से, लेकिन पूरा डाइट चेंज करना पड़ेगा तो हो जाएगा। वो मैं आपको बता दूंगा, आप जब बोले कि अगर वैसा करना है तो उसमें आप आ जाइए, कर दूंगा, मैं आपके लिए सिखा दूंगा। और इन्होंने जैसे बताया ना, वैसे मुझे भी थोड़ा स्पीड का प्रॉब्लम हो, आप 20 तक पहुंच जाते हो, हम लोग का 8-10 होता है, हाँ, क्योंकि वो मैं। हमारा बॉडी यूज टू नहीं है ना, इसीलिए अभी आपका बॉडी एकदम यूज टू है। हमारा थोड़ा सब अंदर जंग लग चुका है, वो जंग पहले निकालना है हाँ, फिर चालू होगा। देखो क्या होता है ना, मैं पर्पसली 20 क्यों करवाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मुझे आप लोगों से 10 करवाना है। हाँ, आई गेटिंग माई पॉइंट। मैं इसलिए 20 करवाता हूँ ताकि आप एटलीस्ट 10, 12, 15 तो करो। पहले मैं क्या बराबर। करता था, पहले मैं 10 ही करता था, लेकिन 10 में ही मैंने देखा कि लोग आधा कर पा रहे हैं, तो मैंने ठीक है, मैं अपना काउंटिंग बढ़ा देता हूँ। ऐसा हाँ, वो है। बराबर है, अभी हम लोग 8 से 10 तो कर पाते हैं आराम से। हाँ, तो आज 8-10 कर रहे हो, पहला दिन है। 10 दिन के बाद में देखोगे तो वो पूरा 20 हो जाएगा। बराबर है। ठीक है। बाकी अमुक एक्सरसाइज जो थी ना, वो लास्ट की, तो बैक को तो बहुत रिलैक्स मिला, हो जो आपने करवाया ना, ट्विस्ट, बॉडी ट्विस्ट वाला हाँ, जो, तो यस बैक यस। पेन थोड़ा बहुत होता है कभी कभी, क्योंकि हम लोग का पूरा दिन क्या है, चेयर पे बैठ के ही काम करना रहता है, तो वो एक्सरसाइज से बहुत अच्छा लगा, बहुत रिलैक्स हुआ ऐसा, फर्क बहुत अच्छा पड़ेगा। मसाज फील हुआ। यस यस। ये तो मैं रोज करवाता हूँ, बैक की एक्सरसाइज, बैक के आसन, पीठ के आसन डेली करवाता हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एरिया वो है एक्चुअली, क्योंकि हमारा मेन पोस्चर ही गलत हो गया है बैठने का। तो हम कुर्सी पे बैठते हैं और झुक कर के बैठते हैं, पूरा दिन कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं, हाँ, और तो वो रहता है। और ख़ास करके डायमंड इंडस्ट्री के अंदर में तो पूरा एक टेबल के अंदर में घुस जाते हैं हम, स्लाउच कर देते हैं। जो लोग एसॉर्टिंग करते हैं, डायमंड जो लोग हाँ, देखते हैं, तो उनको पूरा ऐसा उनका पोस्चर ही यही है। ऐसा यही पोस्चर है उनका, पूरे 8 घंटे ऑफिस में पोस्चर ही यही है बस। चाय पियेंगे वापस इसमें लग जाएंगे, खाना खाएंगे ऐसे ऐसे लग जाएंगे, ऐसे 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 देखेंगे। तो ये सोचो क्या हालत होगी पीठ की। अंडरस्टूड? पैसा इसीलिए बहुत, इसीलिए हाँ पैसा बहुत मिलता है उसमें, लेकिन पीठ की हालत खराब हो जाती है उसमें। हाँ, तो ये है कि ये इसको एकदम पूरा एकदम सीधा करना पड़ता है। तो योगा में ये ठीक हो जाएगा। मेरा मेरा मॉर्निंग का प्रैक्टिस वही रहेगा, इसी हिसाब से रहेगा कि सब लोग कर पाए। थोड़ा इंटेंस में रखता हूँ, ताकि ज़रूरी है, बहुत ही ईजी कर दूंगा तो फिर हाँ ठीक है, ओके। फिर गार्डन के योगा में और मेरे योगा में क्या आप पैसा दे करके आ रहे हो मेरे पास में? बराबर है। तो थोड़ा आपको रिजल्ट मिलना ज़रूरी है, ऐसा है। मैंने बहुत समय दिया है इसमें और बहुत पैसा भी मैंने इन्वेस्ट किया है। अंडरस्टूड? तो मुझे पता है और कि कितना, मतलब आप लोगों को जो मिल रहा है ना, वो यूँ समझो कि काफ़ी मैंने इसमें बहुत ही एफर्ट लगाया है, मैंने बहुत ही एफर्ट लगाया है। और ख़ुद को ट्रेन करने के लिए खाली टीचर ट्रेन, मतलब मैं सिखाऊं कैसे, ये आज जो मैं सिखा पा रहा हूँ ना, उसके लिए ही मैंने खाली 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं। बाकी योगा तो मैं पहले भी जानता था, योगा तो मैं जानता ही था, लेकिन एक प्रैक्टिशनर और एक आचार्य में रात दिन का अंतर होता है। आप भले ही 4 साल से प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन सिखाना आपकी पकड़ में नहीं है, आपको सिखाना नहीं आता है। तो एज अ प्रैक्टिशनर यू आर ए गुड, आप बहुत ही बढ़िया हो, एज अ प्रैक्टिशनर आप बहुत अच्छा हो। लेकिन अगर किसी को कोच करना हो, किसी को गाइड करना हो, सिखाना हो,
उसकी पूरी अलग ट्रेनिंग होती है, उसका पूरा अलग ट्रेनिंग होता है। एक एक सक्षम कैपेबल योगाचार्य वही कहलाया जाता है जो अपने दिमाग से मॉड्यूल डिज़ाइन कर सके। अंडरस्टूड? यानी कि बराबर। एक ग्रुप है, वो ग्रुप को मुझे किस डायरेक्शन में लेके जाना है, और वो योगा आपको कहाँ लेके जाता है। अभी आप योगा करोगे 4-5 दिन में, आपको 1 हफ्ते 10 दिन में के बाद आप बोलोगे कि पूरा दिन मन बड़ा शांत रहता है मेरा, एकदम रिलैक्स रहता है माइंड, बड़ा अच्छा लगता है। वो फीलिंग आएगी आप लोगों को। अभी तो शुरुआत है। बराबर। नेट का इशू जा रहा था ना।